ऐसी क्या गोल मेल है, कैसा क्या है, आपस में मिला जुला उनके हाथ नहीं लगाया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है, हम सभी समिति अध्यक्ष, चाहे उसमें सब महेश जी खड़े हैं, आशीष जी कोठारी खड़े हैं, अरविंद जी जाड़वी, महेंद्र जी भगोरा है, भंवर सिंह जी है, हमारे मुकेश जी हैं, भरत जी है, हमारे शिल्पा जी है, विद्या जी है, हीरा देवी जी है, सोनिका जी हमारे समिति अध्यक्ष है। हम सब लोग आज इसलिए आए कि छोगालाल जी के साथ उनकी बात को यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी मान नहीं रहे। बार बार आज वो व्यक्ति 2 साल से ये प्रयास में है कि यहाँ पे ये अतिक्रमण हटकर और यहाँ पर अच्छा सा अगर वो पार्किंग हो, अच्छी सी दीवार बन जाए, ये सभी चीजें वो मांग करें, मगर उनकी बात और समिति अध्यक्षों की बात सुनी नहीं जा रही है। हमें बहुत आक्रोश है। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाली बोर्ड की मीटिंग में आयुक्त महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमारी इच्छा है, और अगर हमारी ये कार्रवाई नहीं हुई तो लाया जाएगा और उनको यहाँ से रिलीव कराएंगे। ये हमारा आपके माध्यम से आज हम आयुक्त महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा जबरदस्त आक्रोश है। ये तो जरूरत पड़ी अगर आयुक्त नहीं हटा तो हम समिति अध्यक्ष और पार्षद भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों ऐसे आती काम नहीं करना चाहता, उदयपुर को डुबाने में लगे हुए हैं। ऐसे आयुक्त को हमें इस नगर निगम उदयपुर में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्यटक नगरी है। यहाँ विश्व भर से लोग आते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर ये हालत है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ये हालत है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? आज वो लोग क्या सोच रहे होंगे, जनता क्या सोच रही है? पार्षद कुछ नहीं करते, पार्षद कुछ बोलते नहीं है, इसलिए आज अतिक्रमण हो रहा है। इसका मतलब पार्षद भी कोई बस्ता खाते होंगे। वो इस्तीफा अकेला नहीं है, वो इस्तीफा देंगे तो सब इस्तीफा देंगे। 30 दिसंबर 2022 की सुबह उदयपुर के लिए कुछ ठीक नहीं रही। साल के 2 दिन शेष हैं। ऐसे में पूरे साल जहां उदयपुर नगर निगम के छठे बोर्ड को किरकिरी सुननी पड़ी, कई बातें झेलनी पड़ी, तो वहीं आज के दिन भी सुबह होते ही अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई ने इस्तीफे की बात कह डाली, जिससे कई लोग आहत हैं, काफ़ी परेशान हैं, और तमाम जो पार्षद हैं, समिति अध्यक्ष हैं, वो नगर निगम कार्यालय पहुंच चुके हैं आयुक्त साहब के खिलाफ अपना ज्ञापन देने के लिए। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सर, किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों की? आयुक्त के खिलाफ हमें एक ज्ञापन और खुद उनको देने आए कि हम कई टाइम से, करीब 1 साल से सिटी स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है, जो बसी हुई है, जो रोड पे हैं, रोड डिवाइडर से 65 फीट चौड़ा है, मगर आज 25-30 फीट पे ही हमारे झोंपड़ियाँ बनी हुई है। और बीच में बहुत प्रयास करने के बाद में जब पुलिस फोर्स मिली, एडिशनल एसपी साहब और सीआई वगैरह डीवाईएसपी सब लोग मिलके जब उसको हटाने गए तो फौरी कार्रवाई करके छोड़ दी। और जो आयुक्त ने खुद माना ये 8 अतिक्रमी हैं, इनकी झोंपड़ियाँ टूटनी चाहिए, उनको नोटिस दिया है कि आप 15 दिन में अगर हटा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आके हम हटाएंगे। मगर उस समय अतिक्रमण हटाने गए तो भी उन 8 झोंपड़ियों कुछ नहीं की। और आज लेटरिन बाथरूम बन रहे थे रोड पे, बड़ा ही इतना बड़ा हमारी नगर निगम अधिकारी आते जाते हैं, और खड्डा खुद गया और निर्माण हो रहा था, और जब तक किसी नहीं हुआ वो तो हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई ने जब उधर से निकल रहे थे उनकी नज़र पड़ी, वो बहुत जागरूक हैं, तो उन्होंने देखते ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से महापौर जी और हमारे रेवेन्यू के अधिकारी उन सबको कहा भाई ये क्या हो रहा है, और नहीं तो ऐसा अगर स्थिति चलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हम सब लोगों को भी लगा कि छोगालाल जी ने जो चीज़ उठाई है बहुत अच्छी चीज़ है, और आज अगर वो हटा दिए जाते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती लेटरिन बाथरूम बनाने की। उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं नगर निगम का, आते हैं छोटी मोटी कार्रवाई करके चले जाते हैं, तो उन्होंने हिम्मत हो गई और लेटरिन बाथरूम बनाने की कोशिश की है। दीवार बनाने को लेकर भी बातचीत की गई थी और कोशिश भी की गई थी, लेकिन अब तक नहीं बनी है। हम उन लोगों से भी मिलके आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर दीवार बन जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, या हमारे लिए शौचालय का आप निर्माण करवा दें। मैं दीवार से अच्छा, हमारे अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल जी ने कहा है कि यहाँ सिटी स्टेशन है, आने वाले समय में बहुत सारी ट्रेनें देश की चलने वाली है, और यहाँ पार्किंग बना दी जाए तो आने वाले समय में, कि आज एयरपोर्ट पे जाओ तो बड़ी पार्किंग है, आज सब जगह जाओ बड़ी बड़ी पार्किंग है, ये बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है, और यहाँ समस्त ये हटा के यहाँ अच्छी पार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों को आने जाने की, अपनी गाड़ी रखने की भी सुविधा हो जाए। और 100% क्योंकि ये रोड गेज जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेगी तो निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ेगा और उनको चाहिए। इसलिए दीवार का मतलब तो ये हो गया कि उन लोगों को वैलिड मान लिया हमने, जो अंदर हैं वो तो अपना पक्का कब्जा मान लेंगे कि हम तो अब हमें कोई नहीं हटा सकता, एक तरह से उनको पट्टा देने के बराबर हो गया। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पार्किंग जैसी कोई चीज़ बने। कितनी समस्याओं को से आप गुजरे हैं, क्योंकि पूरे बोर्ड में कहा जा रहा है कि महापौर साहब ने किसी की नहीं सुनी, वो मिलने से भी इनकार कर देते हैं।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि महापौर साहब को हम कभी कोई समस्या के लिए कहते हैं तो वो वास्तव में किसी मिलने के लिए मना कर देते हैं। और कई बार उन्होंने मतलब हम लोगों ने जैसे हमारी पीड़ा भी रखी ना, हाँ। तो वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, आप चलो आपकी बात होगी, आप निकलिए, इस तरह से बात करके वो लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी सिटीजन को छोगलाल जी की, छोगलाल जी एक सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, कुल मिला के एक सच्चाई जनता के हित के लिए लड़ रहे हो और वास्तविकता के लिए लड़ रहे हैं। तो आज हमने जब सुना, मैंने ग्रुप में पढ़ा कि छोगलाल जी इस्तीफा देने हैं, तो मैं बहुत आहत हुआ। तो मैंने भी कहा, मैं आप अकेले नहीं हैं, मैं भी बस आपके साथ हूँ और हम सब साथ हैं। हम साथ, उन अकेले छोड़ नहीं सकते उनको, और वो उनके साथ हम सब साथ मिलके मतलब इस्तीफा देंगे कुल मिला के। अच्छा, तो मतलब आप सभी लोग छोगलाल जी के साथ हैं? बिल्कुल, हम वो सही कार्य के लिए लड़ रहे हैं और हम भी सही कार्य के लिए, हमको पार्षद आज बनाया है जनता ने, तो इस उदयपुर के विकास के लिए बनाया है। और अगर हम रेलवे स्टेशन के बाहर ही अतिक्रमण को नहीं हटा सकते तो फिर हमको पार्षद नहीं रहना चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज छोगलाल जी के मन की जो पीड़ा बाहर आई, उसी के साथ हम भी खड़े हैं। अगर वो इस्तीफा देंगे तो हम लोग सब इस्तीफा देंगे, ये बात तय है। इसलिए मेरा तो ये कमिश्नर साहब पता नहीं क्यों छोटे छोटे 2-2 फीट का आप अतिक्रमण करते हैं, उनको तोड़ने के लिए गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भेज रहे हैं, और ये इतना बड़ा अतिक्रमण उनको नज़र नहीं आ रहा है। और हमारा जो अतिक्रमण समिति के जो अध्यक्ष है, पिछले 5 महीनों से इस विषय को लेकर बार बार यहाँ पर आकर लेटर पे लेटर दे रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा एक घोर विरोध है और हम छोगलाल जी के साथ हैं, और अगर छोगलाल जी इस्तीफा देते हैं तो हम सब इस्तीफा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, छोगलाल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वास्तविकता में जनता के हित की लड़ाई है। और नगर निगम का दुर्भाग्य है कि हम सब पढ़े लिखे पार्षदों का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम महापौर जी के पास में जाते हैं कि आप ये सड़क निर्माण देखिए, यहाँ गड्ढिया है, यहाँ निर्माण दोषपूर्ण है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये मेरा काम नहीं है। अगर सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह दे, वो तो हमसे कई उम्र में बड़े हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो हम उनसे वो चीज़ सीखना चाहते हैं। तो वो अगर ऐसा कह दे कि मैं क्यों चलूँ, मेरा काम नहीं है, तो हम हम पार्षदों के किसके पास जाएं और किसे ये बात कहें। हमने कई बार आयुक्त साहब को भी ये कहा कि कितनी ही फाइलें आपके अतिक्रमण में चली है और वो चलने के बाद बंद हो गई है और उसमें काम भी हो गया है और आपकी सरकारी ज़मीन पे काम हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इससे सीधा सीधा ये जाता है कि कहीं ना कहीं आयुक्त साहब का भी उसमें कोई निजी स्वार्थ है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी कई बातें और कई मुद्दे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आज छोगलाल जी ने कोई मुद्दा उठाया तो वो जनता के हित में है, उसमें न्याय मिलना ही चाहिए। कितनी सुनी सर महापौर जी ने आप लोगों की? देखिए, पक्ष विपक्ष के समस्त पार्षद, शहर हित का कोई मुद्दा है तो एक साथ खड़े हैं। कई चर्चाएं होती, कई विषय उन तक पहुंचते हैं, कई नहीं भी पहुंच पाते हैं। छोगलाल जी की जो पीड़ा है वो वास्तव में हम सब की, ऐसे कई छोटे छोटे इशू हैं जिनको यदि बैठकर समाधान किया जाए सबके साथ बैठ के अच्छे माहौल में, तो मेरे ख्याल से हम बोर्ड को भी उठा सकते हैं और शहर का विकास कर सकते हैं। मगर क्या है कि आयुक्त महोदय हों या दूसरे अधिकारी हों, वो वास्तव में समिति अध्यक्षों को, पार्षदों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज बहुत ज़्यादा असंतोष है, और वह असंतोष आज इतनी संख्या में आपको देखने को मिला है। उदयपुर शहर में आज शहरी सरकार को लेकर एक ही बात दिन भर सुर्खियों में रही कि अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगलाल जी भोई इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं यदि उनकी नहीं सुनी गई तो। इस मसले पर जब हमने शहर के प्रथम नागरिक महापौर जीएस टांक से बात करने की कोशिश की, जब उन्हें हमने कहा कि हमें सर आपसे बात करनी, तो उन्होंने साफ तौर पर मुंह पर इनकार करते हुए कह दिया कि मैं अपने पार्षद भाइयों से बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी तरह की कोई बाइट नहीं दे सकता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह की बात कहकर उन्होंने हमसे मना कर दिया। जहां एक तरफ सारे ही पार्षद परेशान हैं, तो वहीं मीडिया से भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो महापौर हैं, शहर के जो प्रथम नागरिक हैं, वो बचते हुए हमेशा नजर आते हैं और अपनी बात कभी भी ऑन द कैमरा कहने से इनकार कर देते हैं। तमाम पार्षद जो हैं वो परेशान हैं, उनकी पीड़ा आपने देखी। उनका कहना है कि जो उस कुर्सी पर काबिज हैं, जिनसे ये लोग सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, शहर के विकास को करना चाहते हैं, वो ही उनकी बात को सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। और छोगलाल जी जो हमेशा से जनता के हित के लिए काम करते आए, उनके साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।